हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा। आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम रिएक्ट वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं ऑन बीपीएस सर्वर। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो सच में बहुत ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप रिएक्ट वेबसाइट को कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो बीपीएस सर्वर में, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है। एंड गाइस, वी ऑल नो कि जब भी हम होस्टिंग की बात करते हैं मोस्टली हम वेब होस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि पहले जो वेबसाइट्स होते थे वो मोस्टली हम पीएचपी में क्रिएट करते थे। एंड जब हम वेब होस्टिंग में चलते हैं तो आप देख सकते हो गाइस बहुत औसम प्राइजेस मिलता है, जहाँ पे आप 100 से ज्यादा वेबसाइट मतलब यहाँ पे आप गाइस बहुत औसम तरीके से वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ कैच, एंड दैट इज कि गाइस आप प्रीमियम वेब होस्टिंग, कोई भी वेब होस्टिंग लीजिए किसी भी कंपनी का, वहाँ पे गाइस आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स, मन प्रोजेक्ट्स, नोट के प्रोजेक्ट, पाइथन एंड ऑल वो सबको होस्ट ही नहीं कर सकते। तो गाइस आप प्रीमियम वेब होस्टिंग ले लीजिए या बिजनेस वेब होस्टिंग ले लीजिए गाइस, आप उनको होस्ट नहीं कर सकते। होस्ट कर भी सकते तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाइस ये प्रीमियम एंड देन बिजनेस वेब होस्टिंग किसी काम का नहीं, बहुत ज़्यादा औसम है। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वाले जो वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट, उसको होस्ट कर सकते हो। बहुत औसम है गाइस। अगर आप रिएक्ट प्रोजेक्ट नहीं करते, नॉर्मल वेबसाइट पे वर्क करते हो, देन गो विथ प्रीमियम वेब होस्टिंग। लेकिन गाइस अगर आप रिएक्ट प्रोजेक्ट को होस्ट करना चाहते हो एंड उस पर अपना करियर देख रहे हो एज अ मन डेवलपर या जैंगो डेवलपर, मेन डेवलपर, देन यू नीड अ बीपीएस होस्टिंग और अ क्लाउड होस्टिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएस का सिंपल फुल फॉर्म बता दूं तो वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इट मीन्स अब आपका अपना खुद का प्राइवेट सर्वर होगा वर्चुअली, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ही डेडिकेटेड है। तो गाइस वी हैव अ बीपीएस एंड देन क्लाउड में आपको बता चुका हूं, हम बीपीएस पे चलेंगे, आपको सिंपली इस पे आना है। तो आप देख सकते हो बीपीएस के मल्टीपल प्लान्स होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं बेस जो नॉर्मल वेब होस्टिंग होती है उनसे, क्योंकि ये उनसे कहीं ज़्यादा बेटर, कहीं ज़्यादा फास्ट, आई मीन बहुत औसम होता है। आपको मज़ा आ जाएगा वंस आप इस पे काम कर। एंड आप प्लान देख सकते हो गाइस, 8 GB तक का है, 6,000 प्रति महीना। डोंट वरी, इतना मत टेंशन लीजिए। वी हैव अ BPS 1 एंड देन BPS 2। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, आई विल हाईली रिकमेंड टू गो विद द BPS 2, ठीक है, क्योंकि आपको 2 GB का रैम इनफ रहेगा एज एन स्टार्टिंग के लिए, 40 GB, एंड देन डेडिकेटेड IP एड्रेस, 2 TB का बैंडविड्थ है। जो भी हो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम बीपीएस में कैसे रिएक्ट वेबसाइट को लाइव होस्ट कर सकते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो आई हैव वन रिएक्ट वेबसाइट, जहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट प्लस रिडक्स टूल किट की मदद से एक सिंपल सा बेसिक, मैं अभी ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, उसके ऊपर वीडियो बनाया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक API के थ्रू डेटा मिलेगा, अब डेटा आप देख सकते हो किसी भी यूजर का, एंड उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ एंड एक साथ में डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। ये मेरे लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है। लेकिन कल के दिन अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हो या किसी अलग स्टेट या अलग कंट्री के लोगों के साथ शेयर करना हो, देन मैं कैसे शेयर करूँ इस प्रोजेक्ट को, इस वेबसाइट को? तो उसके लिए हमें अपने वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है। एंड टू होस्ट रिएक्ट वेबसाइट आप नॉर्मल होस्टिंग में होस्ट नहीं कर सकते, वी नीड अ बीपीएस और अ क्लाउड होस्टिंग। तो गैस इस वेबसाइट को आज हम होस्ट करने वाले हैं हमारे बीपीएस सर्वर पे। सो गैस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आई मीन आपने जो रिएक्ट का वेबसाइट क्रिएट किया होगा या जो भी होगा, आप अब देख सकते हो गाइस, ये मैंने रिएक्ट की मदद से किया है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को जो है गाइस, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलता हूँ। गेट स्टेटस अगर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको होस्ट कर रखा है, आई मीन इसको मैंने ऑलरेडी गिटहब पे ऐड कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि गिटहब पे ऑलरेडी वो ऐड है, बिकॉज बीपीएस में हमें ये जो फाइल का ये जो एसएसएस वाला पार्ट है वो लगने वाला है, ठीक है। तो होस्ट करना जरूरी एंड इट्स बेसिक। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो कि गिटहब पे कैसे अपने वेबसाइट को आई मीन ऐड करना है, चाहे वो रिएक्ट हो या नॉर्मल हो, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही बेसिक है। तो इस तरीके से मैंने गाइस यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, पहला मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसको होस्ट करना है, ठीक है। हमें पता है कि हम इसको किस में होस्ट करेंगे, हम इसको होस्ट करेंगे हमारे बीपीएस सर्वर पे। एंड सिर्फ होस्ट बीपीएस सर्वर लेने से नहीं होगा, वी नीड अ डोमेन नेम ऑल्सो, हमें डोमेन नेम भी चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें वीपीएस सर्वर एंड देन डोमेन नेम, ये दो चीज़ हमें लगने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बीपीएस सर्वर अब हम कहाँ से बाय करें। तो गाइस अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। होस्टिंगर को मैं मोर देन 3+ ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता भी हूँ मेरे अगर बिलिंग वाले सेक्शन पे, तो आप देखना ये जो मेरा बीपीएस सर्वर है गाइस, इसको मैं पिछले 1 साल, आई मीन ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला, 2021 में मैं इसको यूज़ कर रहा था। तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो ये जो होस्टिंगर है गाइस, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बीपीएस प्लान का। एंड गो विद BPS 2, ताकि आप इसको लेटर ऑन बाद में अपग्रेड कर सको जब आप स्केल करोगे। एंड देन जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो कैसे आप पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शंस होता है, जिसमें से 12 महीना, 2 साल, 4 साल।
तो मिनिमम 1 साल तो आप जरूर बाई कर लीजिएगा। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें ऑफर चल रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, द बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए, आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड, जहाँ पे गाइस अगर आप थापा 7 लिखते हो तो जो भी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उसके ऊपर से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो 6,000 समथिंग था अब आपका 5,000 समथिंग हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो गाइस इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसमें वो सारी सर्विस, वो सारी फंक्शनैलिटी मिलने वाली है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में जो आप चाहते हो, ठीक है। तो एंड थापा 7 जो कूपन कोड है बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड देन आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। वहाँ जब गाइस आपका ये हो जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपली आप लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो गाइस कुछ सेटअप रहता है जो आपको करना रहेगा। लाइक आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उबुंटू रहता है, ठीक है। देन आपको गाइस आपका यूजर नेम कुछ ये देखो thapatechnical.com यूजर नेम, देन आपको पासवर्ड ऐड करना रहता है। एंड देन एसएसएस का की आपको सेटअप करना है। उतना कर लिया, दैट्स इट। तो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ पे वीपीएस बेसिकली आप जब होम पे आओगे तो आपको आपका वीपीएस, एंड अगर आपने डोमेन बाई कर रखा होगा तो डोमेन आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई देता है। फिलहाल अभी डोमेन पे हम ध्यान नहीं देंगे इस तरीके से। देन आपको आना होगा सिंपली मैनेज पे। तो आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। इन्होंने रिसेंटली इसको भी अपडेट किया, जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, स्टेटस रनिंग कर रहा है। एंड देन गाइस वी हैव अ बीपीएस। अब टाइम मैं बताना चाहूँगा, 2021 को मैंने बाई की थी एंड रिसेंटली कल के दिन ही मैंने इसको वापस शट डाउन करके रिस्टार्ट किया है, ठीक है। इसलिए वो आपको एक दिन दिखाई दे रहा है। एल्स गाइस यहाँ पे 400 समथिंग होता। करंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये देख लीजिए, उबुंटू का ये लेटेस्ट वाला है। लोकेशन हमने सिंगापुर पे रखा। ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम बाय करते हो उसके बाद एक पेंडिंग स्टेज पे आता है, वहाँ पे ये सारे सेटअप आपको खुद से करना है, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद इतना मिलता है बीपीएस का एक्सेस, एंड देन प्लान डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये आईपी एड्रेस, परफेक्ट, दैट्स इट। नाउ आपके पास वीपीएस सर्वर हो चुका है। अब आपको गाइस डोमेन परचेस करना है, ठीक है। अगर आपको गाइस डोमेन बाय करनी है, लेट मी टेल यू, इट्स सुपर डुपर इजी। अगेन आप होस्टिंगर पे जाइए, क्योंकि जहाँ का सर्वर आपने बाय किया जिस कंपनी से, अगर वहीं पर ही आप डोमेन बाय करते हो देन गाइस नेम सर्वर को कनेक्ट करने का झंझट ही नहीं होता है। सो डोमेन नेम सर्च पे आपको आना है, एंड देन मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना .com .in ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाला है। देन सिंपली गाइस आप ऐड टू कार्ट पे चल के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे गाइस सिंपली इसको परचेस कर सकते हो। रियली सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरा कूपन कोड अप्लाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये डोमेन है, राइट। एंड आपका वो होस्टिंग में ज़रूर हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपको लाइक गाइस जहाँ आपको अफोर्डेबल प्राइस सस्ता मिलता है आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बट मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप सर्वर जहाँ से बाय करते हो डोमेन वहीं से बाय कीजिए, क्योंकि नेम सर्वर का झंझट नहीं होता है। एंड गाइस आपको यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ऑसम फंक्शनैलिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई मिलता ही है। तो आप प्लान इसको बाय कर लीजिएगा। एंड वंस जब आप इसको बाय कर लोगे, ठीक है, एंड देन जब गाइस आप डोमेन वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप देखना कि आपको यहाँ पे आपके डोमेन मिल लेंगे। लाइक ये मेरे पास कुछ डोमेन्स है जिस पे मैं काम, लाइक पूजा का आइटम मीन्स हम पूजा का सामान, ई कॉमर्स वेबसाइट तब हम काम कर रहे थे। देन thapatechnical.shop, आपको अगर याद होगा मैंने अपना बर्थडे सेल स्टार्ट किया था यहाँ पे। वो मैंने उस समय भी बताया था कि मैंने बीपीएस पे होस्ट कर रखा है उसको। एंड देन इस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि कल ही के दिन मैंने आप लोगों के स्पेशली बताने के लिए इसको मैंने परचेस किया है thapatechnical.com। इस पे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना, नहीं तो होम पे भी आपको मिल जाता है। सिंपली आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एंड आप देख सकते हो एक्सपायर 22/1, मैंने कल ही के दिन इसको मैंने परचेस की थी, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देन गाइस आपको डीएनएस एंड देन नेम सर्वर पे आना है। तो गाइस जब हम डीएनएस एंड देन नेम सर्वर पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2 डेटा है, 2 रिकॉर्ड्स है, उसको हमें ऐड करना होगा। सबसे पहले आता है आपका टाइप ए रिकॉर्ड्स। बेसिकली ए रिप्रेजेंट योर एड्रेस। तो इसका क्या काम होता है गाइस, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ ऐड कर रखा। टाइप ए रिकॉर्ड का काम है, इज यूज टू मैप अ होस्ट नेम टू एन आईपी एड्रेस। जब भी आप कोई वेबसाइट ऐड करते हो, चाहे वो आपका गूगल हो, ठीक है, या thapatechnical.com, हर एक डोमेन का अपना एक आईपी एड्रेस रहता है, ये हमें मालूम है। तो उस आईपी एड्रेस को भी अगर आप यूआरएल पे एंटर करते हो तो वो वेबसाइट आ जाता है जो भी वो डोमेन का आईपी एड्रेस था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन लिखो या उसका आईपी एड्रेस लिखो, आपको वेबसाइट दिखता है। लेकिन उस आईपी एड्रेस और उस डोमेन को कैसे मालूम कि हम दोनों एक ही है, हमें एक ही वेबसाइट के पेज को डिस्प्ले कराना है। तो वहाँ पे टाइप ए रिकॉर्ड में आपको वो मेंशन करना है। एंड टाइप ए रिकॉर्ड का काम है टू मैप योर आईपी एड्रेस विथ योर होस्ट नेम, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको चलना होगा। टाइप मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको टाइप ए पे सिलेक्ट करना है। नेम में आपको @ इट मीन्स वो आपका प्लेस होल्डर है।
प्लेस होल्डर है आपका डोमेन नेम का, पॉइंट्स टू कहाँ पॉइंट करना है गाइस। सो आपको पॉइंट करना होगा आपने जो ये बीपीएस सर्वर जो भी बाई किया है, ओवरव्यू पे आपको आना है, यहाँ पे आपको उसका आईपी एड्रेस मिलेगा, उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। टाइम टू लीव बेसिकली कैसे का रहता है ये, मैं 60 मतलब 1 मिनट कर दे रहा हूँ, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर ये मेरा काम कर देगा एंड देन आपको ऐड रिकॉर्ड कर देना है। जब आप ऐड कर दोगे तो डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। वंस जब आपने दोनों को कर दिया मैप, तो अब आप डोमेन लिखो या आईपी एड्रेस लिखो, वो एक ही है। उसके बाद सेकंड आपको कैनोनिकल नेम बेसिकली सी नेम का ये जो रिकॉर्ड है उसको ऐड करना जरूरी है। इससे होगा ये कि गाइस अब आप अपने डोमेन का मल्टीपल एलाइस नेम क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप www में यहीं पे करके दिखाता हूँ, देखो हाँ, ये अभी देखो thapatechnical.com है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, जब मैं www.thapatechnical.com लिख रहा हूँ एंड जब मैं एंटर हिट करूँगा तो वो गाइस वो मुझे thapatechnical.com पे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा एलाइस नेम वर्क कर रहा है। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, सी नेम सेलेक्ट करूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं www लिख रहा हूँ क्योंकि डॉट थापा बेसिकली ये देखा थापा टेक्निकल डॉट टेक, ठीक है। तो ये सब डोमेन मैंने ऐड कर दी, टारगेट मेरा ये होगा एंड देन गाइस टाइम टू लिव में मैं 60 कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अगर कोई www डॉट वो लिखता है तो डायरेक्टली थापा टेक्निकल डॉट कॉम पर चला जाएगा एंड ऐड रिकॉर्ड। ये नहीं होगा रिकॉर्ड ऐड, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे वहाँ पे तो आईपी एड्रेस था, यहाँ पे तो ये, तो गाइस दोनों थोड़ी देर पहले ही जो टाइप ए रिकॉर्ड की मदद से दोनों को मैंने मैप कर ही दिया है। अब आप आईपी एड्रेस करो या ये करो, वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सी नेम एंड देन ये जो टाइप ए वाला जो रिकॉर्ड है ये, इसको आप ऐड कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम खत्म। डोमेन की एंड से आपका काम कंप्लीट हो गया है। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने होस्टिंगर की मदद से ही बीपीएस सर्वर एंड देन डोमेन परचेस किया। दैट्स वाई नेम सर्वर में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। एल्स गाइस आपको यहाँ पे नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा अगर आप होस्टिंगर की अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से डोमेन को परचेस करते हो तो बेसिकली चेंज आपको उसको नेम सर्वर चेंज करना रहता है। लेकिन यहाँ कोई झंझट नहीं। दैट्स इट, डोमेन का काम खत्म। अब हमें चलना पड़ेगा गाइस बीपीएस। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ये जो डोमेन है थापा टेक्निकल डॉट टेक, उसको मुझे मेरे बीपीएस पे मुझे ऐड करना है। मुझे मेरे बीपीएस सर्वर पे उसको मुझे ऐड करना है। अब कैसे होगा देखो। तो गाइस ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो आपका उबुंटू में, एंड मैं विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। मे बी आप मैक यूज़ करें तो वहाँ पे तो आप लिनक्स के जो कमांड्स उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी हैव पुट्टी एज अ सॉफ्टवेयर, जहाँ पे अब आप विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर या टर्मिनल हम बहुत इजीली लिनक्स के कमांड नॉन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होस्ट नेम बता रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई होस्ट नेम, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करके पोर्ट जो है एज इट इज़ 22 रख के मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका ये जो साइज़ है मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड आप आई होप आपको पता चल गया कि हमें पुट्टी की यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लिनक्स के कमांड यूज़ कर सके, चाहे अगर आप विंडोज़ यूज़र हो या मैक यूज़र हो। तो चेंज सेटिंग्स में अपीयरेंस में फिर पे चलता हूँ एंड ये जो पार्ट है 18, आई थिंक 18 इनफ रहेगा आप लोगों के लिए, दिखेगा। जी हाँ। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लॉगिन एज दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और वीपीएस में मैं चलूँगा तो ये देखो यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो यूज़र नेम मेरा रूट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ रूट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने लॉगिन कर लिया है। मैं सबसे पहले तो एलएस करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये सारे वो प्रोजेक्ट है जो लाइव चल रहे हैं मेरे इस वीपीएस सर्वर के अंदर। अब मुझे इस पर क्या करना है, मुझे मेरा ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली रिएक्ट का वेबसाइट यहाँ पे ऐड करना है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कुछ रूल्स है बेसिकली, कुछ कमांड्स है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया वाई एंड व्हाट इज पुट्टी, तो बेसिकली क्या ये ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। एंड देखो होस्ट करने के लिए अब हमें क्या क्या लगेगा, तो गैस कुछ प्री रिक्विजिट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि जब आप बीपीएस ऑन करोगे तो उसके बाद क्या, जब आपने बीपीएस सेटअप कर लिया तो वहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपने बीपीएस सर्वर पे जो सर्वर है उसको ऐड कर लिया है। एंड मैं जिस सर्वर की बात कर रहा हूँ वो होगा इंजिन एक्स। एंड गाइस अब लोग उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, बट मैं एनजिन एक्स इस तरीके से प्रोनाउंस करता हूँ। ये देखिए एनजिन एक्स ये है। देन सेकेंड में वहाँ पे यान, जैसे npm रहता है उसी तरीके से यान आपको इंस्टॉल करना है। देन गाइस आपको वहाँ पे सिंपल SSS आपका उसको सेटअप करना होगा। एंड देन फोर्थ रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गाइस आपको वहाँ पे सर्ट बॉट,
ये जो सर्ट बॉट रहता है, CERTBOT, बेसिकली इंक्रिप्शन का एक पार्ट है, ठीक है, जिससे बेसिकली ये जो सर्ट बॉट है, मैं बताना चाहूँगा बेसिकली इनका क्या काम है गाइस। इंक्रिप्शन की मदद से ये हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके BPS पे ऑलरेडी होस्ट होना चाहिए, बेसिकली सेटअप होना चाहिए। एंड वंस जब आपका ये सब सेटअप हो जाता है, देन गाइस आपको यहाँ पे आना। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब तो मैंने किया ही नहीं, वीडियो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको एटलीस्ट ये वीडियो एंड तक देखिए। वंस उतना होने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये 4 चीज़ मैंडेटरी है। एंड अगर आपको नहीं आइडिया तो गाइस मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का, आप वहाँ पे कनेक्ट करके हमसे मैसेज कीजिए। कुछ हेल्प चाहिए रहेगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एंड इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि कैसे आप VPS में वो सारे सेटअप कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो कैसे आप नीचे कौन कर दीजिएगा VPS कंप्लीट सेटअप, बस इतना लिख दीजिएगा VPS कंप्लीट सेटअप। मैं नेक्स्ट उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हमें तो रिएक्ट होस्ट करना है ना, डोमेन। तो देखो गाइस कैसे, अब सर्वर में बता रहा हूँ हम Nginx का यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले मुझे अब मेरे सर्वर पे बताना पड़ेगा कि मैंने एक डोमेन लिया है, अब उसको ऐड कीजिए अपने सर्वर पे। तो उसके लिए वी हैव अ कमांड, ठीक है, उसके लिए वी हैव अ कमांड एंड दैट इज, आप देख सकते हो, नैनो देन स्पेस एंड देन वी नीड टू पास और डायरेक्टरी Nginx का साइट्स हाइफन अवेलेबल वाला। एंड उसमें एक फाइल आपको क्रिएट करना है जो कि होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें कुछ डेटा है, ये डेटा हमें ऐड करना होगा। एंड ये जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट वरी गाइस, आपको डिट्टो सब कॉपी पेस्ट ही करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे खाली आपको अपना जो डोमेन नेम है उससे चेंज करना होगा। बेसिकली यहाँ पे आप अपने सर्वर का IP एड्रेस मेंशन करते हो, आपका वेबसाइट का जो रूट डायरेक्टरी उसको आप मेंशन करते हो, एंड बाकी चीज़ें रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है नैनो स्पेस, ये जो कोड इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चल के गाइस इस तरीके से मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो योर डोमेन जो लिखा है ना हमने यहाँ पे, बस इसके बदले यहाँ पे गाइस यू हैव टू राइट थापा टेक डॉट एंड देन इस तरीके से, सॉरी थापा टेक नहीं है वो, थापा टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल। दिस इज इट गाइस। तो ये मेरा डोमेन है जिसको मैंने बाय किया था। एंड बेसिकली नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी मदद से मैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ। एंड ये मेरा फाइल का नाम होगा एंड ये पर्टिकुलर उस Nginx सर्वर के अंदर का डायरेक्टरी है। आपको एंटर हिट करना है। तो आप देख सकते हो गाइस, ये जो एडिटर दिख रहा है वो आपका नैनो एडिटर है। जैसे आपने वीम देखा होगा, गिटहब का अपना खुद का गिट बैच मिलता है, वी हैव अ CMD, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे चल के गाइस ये जो कोड है इसको आपको डिट्टो कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरीके से। ऑल राइट, अब देख सकते हो कुछ, आपको एक सेकेंड में थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ। एंड या दिस इज इट। सो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गाइस आपका ये जो सर्वर नेम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो योर डोमेन में जो ये दिख रहा पार्ट गाइस, यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्निकल, और स्पेलिंग सही लिखना गाइस, ठीक है, डॉट टेक। तो आप देख सकते हो थापा टेक्निकल डॉट टेक, थापा टेक्निकल डॉट टेक। एंड या दिस इज इट, आई थिंक रेस्ट कंट्रोल S देन कंट्रोल एंड देन X, आप बाहर चले गए, आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। नाउ सो गाइस हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब आपको एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना है। इसका मतलब ये कि अभी जस्ट हमने ये जो पर्टिकुलर फाइल है, बेसिकली मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है साइट्स हाइफन अवेलेबल, याद है साइट्स हाइफन अवेलेबल में मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे मैंने डेटा ऐड कर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन। अब मुझे मेरे सर्वर को बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है। एंड मुझे ये भी चाहिए कि मेरा सर्वर उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो उसके लिए गाइस हमने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की थी, अब मैं चाहूँगा मेरा जो Nginx सर्वर है, अब ये वाली जो डायरेक्टरी है वो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो डेटा है उसको एक्सेस एंड देन यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमें इस डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इनके बीच एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम सिंबॉलिक लिंक बोलते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये एक सेटअप कमांड है, सिंपल। एंड दैट्स वाई हमें दोनों का डोमेन नेम सेम रखना है, ताकि साइट्स हाइफन एनेबल में अगर मैं इस डोमेन नेम को रीड करूं तो इनडायरेक्टली वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको वो रीड एंड देन यूज़ कर सकता है, एंड दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है।
तो ये ln मतलब लिंक मुझे क्रिएट करना है, -s मतलब सिंबॉलिक लिंक या सॉफ्ट लिंक बिटवीन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी एंड देन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, सिंपल। ठीक है, तो इसको मुझे कॉपी करनी है, मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा एंड देन पेस्ट, एंड बस अगेन गाइस यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। एंड नाउ दिस टाइम मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अब बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। इसको सिंपल, ये नाम बहुत ज़रूरी सेम होने चाहिए, ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे गाइस पेस्ट। अब कोई टेंशन नहीं है, दिस इज इट। वंस जब आपका ये कनेक्ट हो गया सिंबॉलिक लिंक, ठीक है, फिर मैं वापस यहाँ पे लेके चलना चाहूँगा। अब गाइस क्या है, अब हमें ये कमांड, थर्ड कमांड होगा, डेट इज sudo nginx स्पेस -t। -t का मतलब ये कि अभी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने ऐड की, देन हमने उन दोनों को कनेक्ट किया, एज ए सिंबॉलिक लिंक क्रिएट की। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने ऐड किया उसके सिंटेक्स बराबर है या नहीं, वो प्रॉपर है या नहीं। सो -t का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है अब हम क्या करें, सूडो मतलब सुपर यूज़र डू इसका फुल फॉर्म है। इट्स लाइक गाइज, जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, या यहाँ तो दिख नहीं रहा, अगर आप CMD ओपन करोगे तो ये इधर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, या आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कभी कभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसको आप ओपन, मतलब ये आपको एक प्रिविलेज दे रहा है कि आप इसको आप एक्सेस कर ही सकते हो। मतलब वही वैसा ही है कुछ यहाँ पे सूडो का मतलब लिनक्स की दुनिया में, जहाँ पे nginx तो आपको मालूम है तो सर्वर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने ऐड की उसका सिंटेक्स प्रॉपर है या नहीं, जस्ट हमें ये मेक श्योर करना है, इन एंटर हिट कर देना। ऑलराइट गाइस, तो अब बता रहा है सिंटेक्स इज ओके एंड टेस्ट इज सक्सेसफुल। एंड वंस जब इतना हो जाता है, अब हमें हमारा ये जो nginx सर्वर है उसको रिस्टार्ट करना है। उसको रिस्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने सारे जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी उस पर रन कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी उस पर पहले से ही एडेड है। मैंने जस्ट नया डोमेन अब मुझे इस पर ऐड करना था, एंड मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड कर दी, लिंक क्रिएट किया, सब कुछ परफेक्ट है, टेक्स्ट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे मेरे सर्वर को बताना पड़ेगा ना भाई, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने ऐड की है उसको अब आप रन करो, उसको भी चलाओ उसको भी। तो उसको ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का मतलब ये कि जो ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स है वो एज इट इज़ रन करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तो हम जो डोमेन कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें रीस्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। एंड ऑलरेडी इसका मतलब बताया सूडो, वही आपका हाइपर प्रिविलेज सिस्टम्स, जो CTL है guys, ये कमांड लाइन यूटिलिटी है जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आपको रिस्टार्ट करना है या स्टॉप करना है या जो भी करना हो, ठीक है, आपके nginx सर्वर को। तो इसको कॉपी कीजिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट एंड देन एंटर हिट कीजिए। वंस जब आपका ये इस तरीके से रिस्टार्ट हो जाता है गाइस, देन आपका काम कंप्लीट, आपका डोमेन जो है वो आपके सर्वर में ऐड हो चुका है। नाउ यू नीड टू ओनली राइट वन कमांड, दैट इज सर्ट बोट। इसका मतलब ये कि गाइस अब आपको सिंपल वो जो सर्ट, एक सेकेंड डबल हो गया यहाँ पे गाइस। अब क्या होगा कि डोमेन तो आपका हो गया ना, बट VPS है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है आपका, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब आपको उसको SSL सर्टिफिकेट कनेक्ट करना ही पड़ता है, इनक्रिप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैंने बताया ना, ये आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड अगेन बता रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट सेटअप चाहिए BPS का, जो सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, यान पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, नोड कैसे इंस्टॉल करना है, MySQL कैसे इंस्टॉल करना है, ये सर्ट बॉट जो डायरेक्टली कमांड यहाँ पे मुझे मिला उसको कैसे इंस्टॉल करना है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप ऑलरेडी देख सकते हो इतने वीडियो बनाने में इतना लंबा चला गया, उसमें कितना लंबा चला जाता हूँ। सो गाइस दो है, हमारे पास अपाचे भी है, nginx भी है। तो गाइस मैं 2 पे सिलेक्ट करूंगा, एंटर हिट, देन देखो इतने सारे प्रोजेक्ट्स इस पे रन कर रहा है। मैंने जस्ट जो ऐड किया है वो है मेरा थापा टेक्निकल डॉट टेक, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड 9th नंबर पे आप थापा टेक्निकल डॉट टेक देख सकते हो। तो मुझे 9th नंबर वाला और मुझे मेरा ये जो 16 नंबर है, मुझे इस दोनों पे SSL सर्टिफिकेट ऐड करना है। तो 9 हाइफन आई मीन स्पेस एंड देन 16। तो बता रहा गाइस, यू हैव एन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल ही के दिन इसको परचेस करके मैंने खुद से ट्राई किया था, इसलिए वो आप बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, आपको ही नहीं दिखेगा। लेकिन गाइस आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा कि ठीक है ऐड करना है या नहीं, बस आपको ओके वाई क्लिक करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, अटेम्प्ट टू रीइंस्टॉल दिस एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट में 1 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो है ही वो। तो गाइस अगर यहाँ पे सब कुछ आ जाता है तो बता रहा है, हाँ देखो बेसिकली मैं यही बताने वाला था कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन मिलेगा।
रीडायरेक्ट करना है या नहीं, ऑब्वियसली रीडायरेक्ट करना है तो आपको 2 पे क्लिक करना होगा। द मोमेंट आप 2 पे क्लिक करते हो एंड बूम गाइस, दिस इज इट, खत्म। वीपीएस सर्वर एंड देन डोमेन आपका कनेक्ट हो चुका है, आपका ये जो पार्ट है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर सर्टिफिकेट एंड चेन हैज़ बीन सेव्ड एट इतना एंड ये सब वो सब। तो गैस अब अगर मैं थापा टेक्निकल डॉट टेक पे चलूंगा तो गैस अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, वी डोंट हैव एनी डेटा ओवर हियर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस तो अब मैंने सारा डेटा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था गिटहब पे आपका वो डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर पे इस वेबसाइट को अब हमें क्लोन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली कोड पे आपको चलना है, HTTPS एंड देन SSH रहता है, तो SSH वाले पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलूँगा, मैं लिख दूंगा गिट क्लोन मुझे करना पड़ेगा एंड देन गाइस इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आपको गिट क्लोन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हो कि गाइस ये जो पार्ट है ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ये देखिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एलएस कर दूंगा तो रिडक्स टूल किट ऐप पे देखिए ये जो मेरा पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी कल के दिन ऐड किया था, लेकिन आपको इसको इस तरीके से क्लोन करना जरूरी है। वंस जब आप क्लोन कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ CD रिडक्स टूल किट ऐप एंड गाइस मैं इसके अंदर ऐड आ चुका हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। अब गाइस मैं बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको बिल्ड कर चुका है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट यान एंड देन बिल्ड। अब देखिए मैं इसके अंदर ये जो यान कमांड है इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप जब आप बीपीएस सर्वर को सेट कर रहे होंगे, सेटअप कर रहे होंगे, तब आपको यान का भी कमांड ऐड करना पड़ेगा। डेट्स वाई मैं यान बिल्ड लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि गाइस मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड यहाँ पे हो रहा है एंड बूम गाइस आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। खाली आपको यान स्टार्ट यहाँ पे लिख देना है। तो जब आप इस तरीके से यान स्टार्ट लिख दोगे तो गाइस अब आप देखना कि आपका ये जो रिडक्स टूल किट है गाइस वो लाइव हो चुका होगा। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस ये देखिए थापा टेक्निकल डॉट टेक, थापा टेक्निकल डॉट टेक गाइस एक मेरा URL है। मैं जानबूझ के यहाँ पे चलूँगा, इनकॉग्निटो मोड पे एंटर हिट करूँगा थापा टेक्निकल डॉट टेक एंड ये जो मेरा वेबसाइट है देखो गाइस ऐड हो गया। आप चाहो तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। कितनी ईजिली मैंने रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है मेरे बीपीएस सर्वर पे मैंने ऐड कर दी। मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ एक चीज़, अभी मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ ये रन है लेकिन इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको फिर से एक्सेस करना चाहूँगा तो ये देखो मैं अब एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि मुझे बीपीएस सर्वर पे चल के टूल ये पुट्टी के अंदर क्या हमेशा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो नाउ गाइस हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना कि भले ही मेरा ये जो पार्ट है, भले ही मेरा ये जो एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे क्लोज करके पुट्टी को क्लोज कर दूँ, फिर भी मेरा वेबसाइट लाइव होना चाहिए। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, यान स्टार्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एंड M% हिट कर देना है। M% हिट करने का मतलब ये कि बैकग्राउंड में भी आपको लाइव ही रहना पड़ेगा एंड देन एंटर हिट कर देना है। एंड या गाइस दिस इज इट, ठीक है। अब आप देखना ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है। मैं वापस यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, वापस मेरा एप्लीकेशन, लेकिन दिस टाइम अगर मैं क्लोज करता हूँ एंड देन अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी अब ये मेरा लाइव है, लेकिन अब मैं तो पुट्टी के बाहर आ गया। ये देखिए क्लोज कर दूंगा मैं एंड आफ्टर ऑल दिस फाइनली हमारे जो रिएक्ट एप्लीकेशन है बीपीएस सर्वर पे लाइव हो चुका है। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि गाइस बीपीएस सर्वर पे होस्ट करना इनिशियली गाइस बहुत ही पेनफुल होता है, बट वंस एक बार आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, बिलीव मी गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी, फिर तो ये मतलब बच्चों वाला काम है, सुपर डुपर ईजी। अब आप खाली गिट के थ्रू बहुत ईजिली उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एंड आई नो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कल के दिन इस वेबसाइट को मैंने अपडेट कर दिया तो उसको मैं कैसे वहाँ पे अपडेट करूँगा एंड ऑल। तो गाइस वो सारे डाउट्स जो है प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए वंस अगेन गाइस बीपीएस सर्वर अगर आप एक बाय करने का सोच रहे थे गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड थापा 7 कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, उसको यूज़ करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आपको आने वाला है। एंड कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। एंड हाँ कमेंट करके बताना क्या आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, क्या आपने अपना जो वेबसाइट उसको लाइव होस्ट कर पाए या नहीं। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।